तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। तो आ गया हूँ आपका प्रिय मित्र पी आर टेलर। तो स्वागत है अपनी चैनल पी आर टेलर हिंदी में। तो आज हम देखेंगे कि कटोरी वाला ब्लाउज़ कैसे कटिंग होता है। तो आज मैं पहली बार इस चैनल के ऊपर कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग दिखाने जा रहा हूँ। तो जिन लोगों ने भी इससे पहले की वीडियो जिसमें मैंने कटोरी वाला ब्लाउज़ का नाप लेने का पूरा तरीका इसमें दिखाया हुआ है, तो पहले वो आप वीडियो देख लीजिए। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप एक बार वो वीडियो देख ले, ताकि आपको समझ में आएगा कि ये ब्लाउज़ की कटिंग कैसे हुई है। क्योंकि ब्लाउज़ का नाप कैसे लेते हैं और ब्लाउज़ पर से उसका नाप कैसे निकालते हैं, तो वो समझ में नहीं आएगा, तब तक ये वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप वो वीडियो देखें। जिन लोगों ने भी मेरा वो वीडियो नहीं देखा हुआ है, तो पहले आप वो वीडियो जाके देख लें। तो चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग कैसे होता है। तो सबसे पहले तो मैं नाप दिखा देता हूँ। तो नाप इस तरह है, लंबाई है उसकी 13 इंच, छाती आगे की चेस्ट है 8 इंच, कटोरी है 5 इंच, कमर है 26 इंच की और पीछे की चेस्ट 15 इंच का लिया हुआ है। स्लीव की लंबाई है 5 इंच, मुंडा है यानी आर्महोल है 6 इंच और मोहरी है 5 इंच। पीछे का गला 3 इंच का है, आगे का गला 7 इंच का है और शोल्डर है 5 इंच का और मुंडा यानी ब्लाउज का साइड में से जो मुंडा लेते हैं वो 9.5 इंच का है। तो चलिए तो शुरू करते हैं कैसे कटिंग होता है वो। तो सबसे पहले तो मैंने एक कागज़ ले लिया हूँ, वो डबल फोल्ड कर दिया हूँ, यानी इस तरफ से कागज़ खुला हुआ है, यानी दोनों कागज़ का जो खुला हुआ भाग है वो इस तरफ मैंने अपनी साइड रखा हूँ। तो सबसे पहले उसका लंबाई का नाप ले लेता हूँ। तो लंबाई 13 इंच है, तो मैंने उसके अंदर 1 इंच बढ़ा देता हूँ, क्योंकि दबान के लिए चाहिए अपने को एक्स्ट्रा। तो इसलिए मैंने 14 इंच लंबाई कर दिया हूँ। उसके बाद मैंने 4.5 इंच पर एक निशान लगा लेता हूँ। अब ये निशान तो हो गया, तो उन दोनों को अपना सीधा लाइन खींच देता हूँ। तो ये मैंने सीधा लाइन इसके ऊपर खींच लिया। अब यहाँ पे जो लंबाई लिया हूँ वहाँ से मैं शोल्डर का नाप ले रहा हूँ। तो ये शोल्डर है 5 इंच का, तो 5 इंच का शोल्डर और ये 4.5 इंच का जो मैंने मार्किंग किया हूँ वहाँ पे भी मैं 5 इंच का शोल्डर का नाप लूँगा। अब ये तो हो गया शोल्डर का नाप और लंबाई का नाप। अब चेस्ट मेरे को पीछे का लेना है। तो 15 इंच का चेस्ट है, तो मैं 15 का आधा 7.5 होता है, तो 7.5 ले लेता हूँ और 1.25 इंच का दबाव। अब कमर की बात करता हूँ। तो कमर है 26 इंच, तो 26 का चौथाई भाग होता है 6.5, तो 6.5 और 1 इंच का पीछे का जो टक्स लेता हूँ वो टक्स और 1.25 इंच का दबाव। अब ये हो जाने के बाद ये जो चेस्ट का जो मार्किंग किया हूँ और कमर का मार्किंग किया हूँ उसको इसके साथ जोड़ देता हूँ, ऐसे यानी ऐसे ये जोड़ दिया। अब जो 9.5 इंच का मुंडा जो है लिया था वहाँ से उसका ऐसे मार्किंग कर देता हूँ। ये 9.5 का मार्किंग और ये मुंडा। ये हो जाने के बाद अब एक कर्सल की मदद से ये मुंडे का शेप दे देता हूँ। तो ये मुंडे का शेप हो गया। ये सब कुछ हो जाने के बाद अब अपने को आगे का फ्रंट भी बनाना पड़ेगा। ये पीछे का फ्रंट हो गया, अब अपने को आगे का फ्रंट बनाना है। तो अभी नीचे जब पट्टा आता है, बेल्ट बोलते हैं उसको, यहाँ पे 2.5 इंच का एक मार्किंग करूँगा और आगे के सामने की जगह पे 3 इंच का मार्किंग करूँगा।
अब ये दोनों मार्किंग को अपनों को सीधी लाइन से एक दूसरे से जोड़ देना है। ये जोड़ देने के बाद इसी लाइन के ऊपर जो कटोरी का नाप होता है 5 इंच का, उसका मार्किंग मैं कर देता हूँ। अब ये सब हो जाने के बाद यहाँ पे 4.5 इंच का जो मार्किंग किया हूँ वहाँ पे 2 इंच का गले का निशान लगा लूँगा खुला। एक गला खुलेगा 2 इंच का। अब यहाँ पे इसको इन दोनों को एक लाइन से खींच देता हूँ। तो ये हो जाने के बाद अब इसको थोड़ा सा राउंड में शेप दे देता हूँ। ये हो गया राउंड। अब यहाँ से अपने को ऐसे कटोरी का शेप दे देना है, ऐसे। ये हो गया। अब यहाँ से अपने को मुंडे का यानी आर्मो होल का एक हल्का सा शेप देना है, ऐसे, इस तरह से। अगर कोई यानी कोई ब्लाउज ऐसा भी होएगा तो उसका मुंडा यहाँ तक खींचा होगा, किसी का यहाँ तक खींचा होगा, वो नाप के हिसाब से, वो जो ब्लाउज होगा उसका नाप क्या होगा रहेगा उसके हिसाब से। ऐसा नहीं है कि इतना ही मुंडा होगा, यानी किसी का ज़्यादा भी होगा, किसी का कम भी होगा, यानी वो ब्लाउज के नाप के ऊपर आधार यानी उसके ऊपर निर्भर रखता है। तो ये था पूरा ब्लाउज का मार्किंग। अब इसी को मैं काट देता हूँ। तो अब मैं इसको काट देता हूँ। अब देखिए आप एक बार, मैंने 2 कागज़ लिया हूँ, उस दोनों को एक साथ ही काट रहा हूँ। अब मैं दोनों को एक साथ ही काट दिया हूँ, लंबाई भी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और वीडियो के ऊपर पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हो देखने के लिए तो अपने PR टेलर हिंदी को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आपको अपने जो टेलरिंग का जो भी नॉलेज मिलता रहेगा इस ये चैनल के ऊपर आपको। तो अब मैंने ये काट दिया है। ये देखो, ये आगे का पल्ला, ये आगे का ये पल्ला और ये पीछे का B पल्ला, ठीक है। तब अब पीछे का पल्ले का पहले बात कर लेता हूँ। तो पीछे का पल्ला है जो उसका पीछे का गला 3 इंच का है, तो अपने को आधा इंच का दबान ऐड करके 3.5 इंच पर निशान लगाना है और 2 इंच का खुला गला रखना है। तो पहले मैंने इसे मार्किंग कर दिया। अब मैं एक दूसरे से सीधी लाइन से जोड़ देता हूँ और इसको भी ऐसे जोड़ देता हूँ, और यहाँ से इसको ऐसे गोल राउंड में उसका गला है तो मैं उसको काट देता हूँ, यानी शेप दे देता हूँ। अब ये हो जाने के बाद यहाँ से जो 1.25 इंच का दबाव लिया हुआ हूँ, ये दबाव उसका आधा, यानी ऐसे आधा कर देने से ये जो आधा हो गया, यहाँ से यानी यहाँ से यहाँ तक का उसका पीछे का टक्स, जो पीछे का टक्स लिया जाता है वहाँ से टक्स ले लेंगे और इसको हल्का सा ऐसे तिरछा काट देते हैं। ये कट गया। ये पीछे का पल्ले का काम पूरा हो गया, यानी इसका काम यहाँ पे समाप्त हो गया। यहाँ पे दूसरा कुछ करने का नहीं है। अब आगे का पल्ला देख लेते हैं। तो चलो, ये आगे का पल्ला। अब ये जो बेल्ट है इसको मैं ऐसे काट लेता हूँ। चलो, ये बेल्ट मैंने काट दिया, तो ये बेल्ट का काम ख़त्म। अब इसको आगे का गला जो अपनों ने 4.5 रखा है फ़िलहाल, इसको मैंने ऐसे काट देता हूँ। तो ये मैंने गला काट दिया। अब यहाँ से इसको कटोरी का जो भी मैंने शेप दिया था उसको भी मैं ऐसे काट देता हूँ। तो इसको भी काट दिया। अब यहाँ से ये जो मुंडे का शेप दिया हूँ उसको भी हल्का सा शेप दे देता हूँ। तो देखो, ये मैंने शेप दे दिया।
तो ये पूरा का पूरा कटोरी ब्लाउज का कटिंग ख़त्म हो गया, यानी हो गया। अब मैं आगे के वीडियो में, इसके बाद के वीडियो में कटोरी कैसे बनाते हैं। अब ये तो मान लो कि ये कटोरी तो लगने वाली नहीं है, पर इसके ऊपर से दूसरी कटोरी बनानी पड़ेगी। और कैसे बनाते हैं, कैसे इसको ज़्यादा बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं, क्या क्या चेंजेस होता है, वो सब मैं इसके बाद का वीडियो लेके आऊँगा। पहले आप इतना सा काम पहले कीजिए, मेरी बात को समझिए। स्टेप बाय स्टेप मैं आगे लेके जाऊँगा, सब कुछ सिखाऊँगा, स्टेप बाय स्टेप सिखाऊँगा। पहले आप ये पूरा का पूरा, यानी ये टेक्निक दिखा रहा हूँ, पहले आप इस टेक्निक के ऊपर काम करें, उसके बाद आगे का टेक्निक मैं दिखाऊँगा। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। और आपके हिसाब से जो भी आपको कमेंट करना हो वो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कुछ भी प्रश्न होंगे उसका आंसर मैं दूंगा। तो चलो फिर अभी के लिए इतना ही। तो चलो।